सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग कहते किसको है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत देर तक सोच रहे हो और आपका दिमाग विचारों से भर चुका है और इन विचारों में आपको कितना वक्त गुजर गया आपको पता भी नहीं चला। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार बन गए हो। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने से ही ओवर थिंकिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सोचने से ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है और इसका हमें पता भी नहीं चलता। आजकल हर दूसरे इंसान में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ है। क्या ये बात सोचने वाली है कि सब लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं या बस कुछ लोग ही? वैसे कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमें पता सिर्फ कुछ थॉट का ही चलता है। इसका असली कारण है हमारी चेतना। हम सिर्फ वही थॉट पर कंटिन्यूसली अटेंशन देते हैं जो हमें हमारे लिए काम के लगते हैं। बाकी तो सब थॉट आते रहते हैं और अपने आप ही चले भी जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग की शुरुआत कैसे होती है। जब हम विचार में खोए हुए रहते हैं तो हमारे मन में पहले एक विचार आता है, फिर दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसे ही विचारों का चक्र हमारे दिमाग में घूमता रहता है और हम इसे दोषी मानकर दुखी होते रहते हैं। जो विचार मन में आता है किसी घटना से संबंधित हो सकता है जो हमने पीछे कुछ दिनों में या कुछ सालों में देखा हो, जिसे हम भूलने की कोशिश तो करते हैं मगर वो बार बार याद आकर उस घटना को हमारे दिमाग में ताज़ा करता है और हमें लगता है कि ये कुछ दिन पहले की ही बात है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। दरअसल हम उसे भूलना चाहते हैं मगर बार बार वो घटना याद आती है। इंसान के दिमाग की एक खास बात होती है कि वो जिस चीज़ को भूलना चाहता है बार बार वही चीज़ उसके दिमाग में आती है जिसको सोच के वो परेशान होता है। जब ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है तो उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि जो होना था वो हो गया। ऐसा सोचने की बजाय हम पुरानी यादों को याद करके वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। देखो, जिस घटना या जिस बात को आप याद करके दुखी हो रहे हो उस घटना को सब बहुत पहले भूल चुके हैं, इसलिए आपको भी भूल जाना चाहिए। क्योंकि आप जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचना ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए आप याद रखिए कि आपके ओवर थिंकिंग से ना लोग बदलने वाले हैं, ना घटनाएं बदलने वाली हैं, ना ही आपका वर्तमान सेफ होगा, ना ही आपका भविष्य। तो ऐसी जिंदगी आप क्यों जी रहे हैं? वैसे ओवर थिंकिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग, दूसरा है सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। तो हम बात करते हैं पहला, प्रॉब्लम सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। इस प्रकार के ओवर थिंकिंग में लोग बस प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं, जैसे कि पास्ट में उनके साथ कोई घटना घट चुकी हो या फिर कहीं और किसी घटना को देखा हो तो उनके दिमाग में बस वही घटना चलती है। इसकी वजह उनको उस घटना के सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए और इस प्रकार के ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकलना चाहिए ये सोचना चाहिए। इस तरह के ओवर थिंकिंग में कोई भी व्यक्ति एक तो पास्ट में घटी घटनाओं का विचार करता है या फिर फ्यूचर में मेरा क्या होगा इसके बारे में सोचता रहता है। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनका मन और शरीर को कितना नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे ओवर थिंकिंग की, जो है सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग। इस प्रकार के ओवर थिंकिंग में लोग प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई बार ओवर थिंकिंग अच्छे हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, इस पर ध्यान देते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओवर थिंकिंग तब अच्छा होता है जब आप उसे अपनी सफलता के लिए उपयोग करते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें से पहला है काम का तनाव। ओवर थिंकिंग का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। किसी चीज को अपने दिमाग से ना निकाल पाना और बार बार सोचते रहना ओवर थिंकिंग का कारण हो सकता है। कई बार जो हम सोचते हैं और बार बार फेलियर के कारण वही विचार मन में आते हैं, इससे ओवर थिंकिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग के बाद ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या हो सकते हैं हमारे ऊपर। ओवर थिंकिंग से निगेटिविटी बढ़ती है, मन अशांत रहता है, विचारों पर कंट्रोल नहीं होता, कोई भी काम करने पर दिमाग एक जगह नहीं रहता, जिसके कारण बहुत सारी गलतियां होती है। बार बार वही चीजें दिमाग में आती है जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले हमें चिंता करने की बजाय सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। खुद के जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम पर बार बार रोने के बजाय ऐसे फ्रेंड्स से अपनी बातों को शेयर करें और सॉल्यूशन पर बात करें। ओवर थिंकिंग करने से बस समस्या ही नजर आएगी और प्रॉपर थिंकिंग करने से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप ओवर थिंकिंग करना छोड़िए और प्रॉपर थिंकिंग करना शुरू कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और इस वीडियो में कही गई बात अगर आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।